हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और दोस्तों आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं। हर तरह से, भले ही वो बोर्ड के एंगल से आप देखो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस एडवांस के तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या आप ओवरऑल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत 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 फंडामेंटल चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ना सिर्फ आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बल्कि इसके जो क्वेश्चंस आप देखोगे, आप ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम्स रहती है या आप जब ग्रेजुएट इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे किसी भी कंपनी के एमएनसीज के इंटरव्यू के लिए, तो वहां भी यही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। सो मैं शुरुआत कर रहा हूं हमारे चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। आप हेडिंग डाल दीजिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो दो वर्ड है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, इसे भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले इस चैप्टर का जो बिल्कुल मैं बोलूं बैकबोन है, या इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है, सिर्फ दो फंडामेंटल थ्योरम से हुआ है और मैं सबसे पहले आपको वही दो फंडामेंटल थ्योरम बताऊंगा और उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है, मैं उसी दो फंडामेंटल थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो वो दो फंडामेंटल थ्योरम क्या है दोस्तों? दो फंडामेंटल थ्योरम बड़े ही आसान है, आप इसे मेरे साथ साथ लिख लीजिए। एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन और एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले आप लिख लीजिए, मैं इसके एग्जाम्पल के साथ भी आपको डिस्कस कराऊंगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन क्या कहता है भैया? ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन बड़ा ही आसान है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, व्हाट डज इट सेज? इट सेज इफ अ वर्क कैन बी डन, if a work can be done in m different ways, if a work can be done in m different ways and another work can be done, another work can be done in n different ways, then either of the work can be done in m plus n different ways। बस यही है, then either of the work can be done in n plus n different ways। समझाऊंगा इसको भी मैं, आप जस्ट लिखिए पहले। और दूसरा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, आप जरा लिख लीजिए क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही बोलता है इफ अ वर्क कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज, if a work can be done in m different ways and another work can be done in n different ways,
then the work successively can be done in mn different ways. Then the work successively can be done in mn different ways. तो जो वर्क सक्सेसिवली कितने तरीके से किया जा सकता है, mn अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये दो थ्योरम है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे बेस्ड है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे समझाओगे तो सभी का सभी इसी ही थ्योरम या इसी ही फंडामेंटल थिंग से चलेगा। ठीक है, सो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देके और समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज नोट इट डाउन। सो दोस्तों मैं वापस से बता देता हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, अगर किसी काम को m तरीके से किया जा सकता है और किसी दूसरे काम को n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों में से एक काम को करने का तरीका जो होगा वो होगा m+n। और अगर ये मेरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेरा बोलता है अगर किसी काम को m तरीके से किया जा सकता है, किसी दूसरे काम को n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों वर्क को सक्सेसिवली करने का जो तरीका होगा वो mn होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। ये मुझे बोल रखा है कि एक क्लास में 15 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं। अगर टीचर चाहता है, अगर या चाहती है, जो भी हो सकता है टीचर, if the teacher wants to select one boy and one girl to represent the class for a function, in how many ways can teacher make the selection? अगर टीचर चाहता है कि भाई 15 बॉयज और 12 गर्ल्स में से एक बॉय और एक गर्ल को फंक्शन के लिए सिलेक्ट किया जाए, तो कितने तरीके से टीचर ये सिलेक्शन कर सकता है। तो यहां हमारा लगेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बॉयज को सिलेक्ट करने के तरीके 15, गर्ल्स को सिलेक्ट करने के तरीके 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 180 टोटल सिलेक्शंस या 180 टोटल तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। दिस इज व्हाट आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बॉयज को भी सिलेक्ट करना है, गर्ल्स को भी सिलेक्ट करना है, बॉय और गर्ल दोनों को सिलेक्ट करना है, एक एक दोनों चाहिए हमें। ठीक है, और यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। इसी में अगर मैं पलट के आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दूं, अगर क्लास में मान लो वही 16 बॉयज और 9 गर्ल्स हैं और टीचर को सिर्फ एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो सिलेक्शन करने के कितने तरीके? तो यहां पे तरीके कितने होंगे? 16 + 9 दैट इज 25। सो यहां पे मेरा कौन सा थ्योरम लगा? यहां लगा मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे और कुछ एग्जांपल से इस टॉपिक को समझेंगे। सो दोस्तों आगे इसी चीज पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन की शुरुआत में चलो थोड़ी सैर सपाटा करते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। मान लो कि हमारी गर्मी की छुट्टियां लग गई है और हमने घूमने का प्लान बनाया है, और हमें घूमने के लिए हमने सोचा है कि चलो इस बार वेनिस की यात्रा करते हैं, वेनिस इटली की यात्रा करते हैं। पर अब प्रॉब्लम यह है कि अहमदाबाद से वेनिस के लिए कोई भी डायरेक्ट जो साधन है वो अवेलेबल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर हमें अहमदाबाद से वेनिस जाना है, तो हमें अहमदाबाद से वेनिस जाने के लिए फिलहाल कोई डायरेक्ट साधन अवेलेबल नहीं है। ये मेरा AHD अहमदाबाद है, ये मुंबई, हमें वाया मुंबई होके जाना पड़ेगा। तो अहमदाबाद, मुंबई, और मुंबई से मुझे जाना पड़ेगा वेनिस। तो अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से वेनिस मुझे जाना पड़ेगा। ये हाइपोथेटिकल केस है। तो अहमदाबाद से अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मैं बोलूं कि अहमदाबाद से मुंबई अगर हमें जाना है तो जाने के लिए हमारे पास साधन कुछ ऐसे उपलब्ध है। 15 बसेस अवेलेबल है, और मैंने यहाँ पे 2 वे एरो इसीलिए लगाया क्योंकि आप यही मानोगे कि जाने के लिए भी 15 साधन अवेलेबल है और आने के लिए भी 15 साधन अवेलेबल है। तो 15 बसेस अवेलेबल है, 10 ट्रेन अवेलेबल है, और 5 फ्लाइट्स अवेलेबल है। सो ये मुझे अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए जो साधन है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल है। और मुंबई से वेनिस जाने के लिए से 4 फ्लाइट्स अवेलेबल है।
और 3 क्रूज अवेलेबल है, 3 जो जहाज हैं, पैसेंजर बोट्स हैं, वो अवेलेबल है ना, 3 क्रूज अवेलेबल है। ठीक, सो मेरा क्वेश्चन यही है, पहला एक एक करके इसमें मैं 4-5 पार्ट करवाऊंगा और आपको ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन मेरा यही है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन ट्रेवल फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। सो आप लिख लीजिए, अहमदाबाद टू मुंबई कैन बी ट्रेवल्ड। सो अगर मुझे अहमदाबाद से मुंबई ही ट्रेवल करना है मान लो, तो कितने तरीके से मैं ट्रेवल कर सकता हूं? अहमदाबाद से मुंबई ट्रेवल करने के कितने तरीके होंगे? देखो, ये वाले जब भी मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बता देता हूं। आपको हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करके सोचना है, आपका आंसर नोट डाउन करना है क्लास कॉपी पे। आपको नोट डाउन करने में जल्दी नहीं करनी है, आराम से सोचना है, क्योंकि करना इस पूरे चैप्टर में हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही रहेगा, और वो अपन क्लास 4th में सीख चुके हैं। पर क्या मल्टीप्लिकेशन करना है और क्या एडिशन करना है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपको सोच समझ के मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके आपका आंसर नोट डाउन करना है, और फिर मैं जो सोल्यूशन बताऊंगा उससे वेरीफाई करना है। अगर आपको लगता है कि सोल्यूशन हमारा सही है तो आप बिल्कुल उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। सो इन हाउ मेनी वेज अहमदाबाद टू मुंबई कैन बी ट्रेवल। मैं इस क्वेश्चन का अगर डेमो दूं तो आप पॉज करके अपनी कॉपी में आंसर लिखिए और फिर आप मेरा आंसर सुनिए। अहमदाबाद से मुंबई जाने के कितने तरीके होंगे दोस्तों? यहां पे हम हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन लगाएंगे। अहमदाबाद से मुंबई जाने के तरीके होंगे 15 बस में से मैं कोई भी एक बस सिलेक्ट कर सकता हूं, या 10 ट्रेन में से कोई भी एक ट्रेन सिलेक्ट कर सकता हूं, या 5 फ्लाइट में से कोई भी एक फ्लाइट सिलेक्ट कर सकता हूं। तो अहमदाबाद से मुंबई जाने के तरीके होंगे 30, है ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज, ये हमारा हमेशा रहने वाला है। अहमदाबाद मुंबई, अहमदाबाद कैन बी ट्रेवल्ड, अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद कितने तरीके से जाया जा सकता है। यहाँ पे मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अप्लाई होगा। अहमदाबाद से मुंबई जाने के तरीके हो जाएंगे 30, जो कि हमने पहले निकाले ही हैं, और आने के तरीके भी हो जाएंगे 30। दोनों के दोनों काम को मुझे सक्सेसिवली करना है, तो हमारे जो तरीके हो जाएंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 900। मतलब अगर मुझे अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद ही जर्नी करनी है तो उसी के तरीके कितने हो जाएंगे? 900 तरीके। अब देखो, इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है। आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें रेस्ट्रिक्शन भी होगा। मैं तीसरा क्वेश्चन इसी रेस्ट्रिक्शन पे शुरू कर रहा हूं। अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद कितने तरीके से हम ट्रेवल कर सकते हैं? इफ वी want to use different transport, अब यहाँ पे देखो दो चीज है। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि जिस बस या जिस ट्रेन को मैंने यूज किया उसे मुझे लौटने में यूज नहीं करना है। और एक और मैं टर्म यूज करूंगा, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे अहमदाबाद और मुंबई जाने के 3 मोड है, वाया रोड सड़क मार्ग, वाया रेल मार्ग, वाया एयर हवाई मार्ग। तो 3 में से हमें सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग अगर सिलेक्ट करना है तो वो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ। यहां मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पे उसको बस या ट्रेन से समझोगे, है ना। तो अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद अगर हमें जाना है तो कितने तरीके से हम जा सकते हैं? अब की बार मुझे अलग अलग ट्रांसपोर्ट को यूज करना है। तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट को यूज करना है तो दोस्तों हम किस तरीके से करेंगे? अहमदाबाद से मुंबई जाने के कितने तरीके हो जाएंगे? अहमदाबाद से मुंबई जाने के हो जाएंगे 30 तरीके। और अब इस बार लौटने के तरीके कितने होंगे? इस बार लौटने के जो तरीके होंगे वो होंगे, यस आपने सही सोचा है, 29 वेज होंगे, क्योंकि हमें जिस मोड से हम गए हैं उस मोड से हमें आना नहीं है। तो 30 into 29 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज 870, है ना। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम वेनिस नहीं जाएंगे, पहले अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद की जर्नी करेंगे। तो हम कितने तरीके से अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद जा सकते हैं? इफ वी वांट टू यूज द सेम ट्रांसपोर्ट, if we want to use
सेम ट्रांसपोर्ट। अब हमें जिस ट्रांसपोर्ट से गए हैं उसी ट्रांसपोर्ट से लौटना है, तो अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद को ट्रेवल करने के कितने तरीके होंगे ये आपको सोचना है। कितने होने चाहिए, तो चलो भाई पहले अहमदाबाद से मुंबई तो पहुंचे। अगर हम अहमदाबाद से मुंबई पहुंचे तो अहमदाबाद से मुंबई जाने के बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के 30 तरीके ये हमने निकाल लिए, और फिर लौटने का तरीका एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि मैं जिससे गया उसी से आना है, लौटने के लिए मेरे पास चॉइस नहीं। टोटल नंबर ऑफ वेज जो मेरे होंगे वो कितने हो जाएंगे, 30 वेज हो जाएंगे। बात समझ में आई? मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करते करते सॉल्व करते जाना है। 5वां क्वेश्चन ऐसा है, अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद, अगर मुझे सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, इफ वी वांट टू यूज सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इफ वी वांट टू यूज सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हमें सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, मतलब क्या है सेम मोड का, कि अगर हम रोड से गए हैं तो रोड से ही आना है, ट्रेन से गए हैं तो ट्रेन से ही आना है, रेल से गए हैं तो रेल से ही आना है, और फ्लाइट से गए हैं तो फ्लाइट से ही आना है। इसके तरीके कितने होंगे, देखो दोस्तों किस तरह से सोचेंगे इसे। अगर हम रोड से जाते हैं तो रोड से जाने के 15 तरीके, और रोड से लौटने के भी जो तरीके हो जाएंगे वो 15 हो जाएंगे। तो 15 into 15 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग बाय रोड एंड कमिंग बैक टू रोड। इसी तरीके से अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो 10 तरीके ट्रेन से जाने के और 10 तरीके ट्रेन से आने के, और फ्लाइट के भी 5 तरीके जाने के 5 आने के। तो टोटल मेरे पास हो गया 225 + 100 + 25 विच इज इक्वल टू 350। तो ये मेरा अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद है, अगर हमने सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज किया है। ठीक है, ठीक है, अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद, इफ वी वांट टू यूज सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद, हम कितने तरीके से जा सकते हैं, if we want to use different mode of transport, अगर हमें अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, मतलब इस बार हमें रोड से जाएंगे तो रोड से नहीं आएंगे, रेल से जाएंगे तो रेल से नहीं आएंगे, और फ्लाइट से जाएंगे तो फ्लाइट से नहीं जाएंगे, तो कितने तरीके से हम अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद का सफर कर सकते हैं। तो अगर मैं रोड से गया तो 15 तरीके रोड से जाने के, और लौटने के भी कितने तरीके, 15 तरीके। अगर मैं ट्रेन से गया तो ट्रेन से जाने के 10 तरीके, पर इस बार लौटने के कितने तरीके हो जाएंगे, 20 तरीके। ट्रेन से गया तो मेरे को ट्रेन से तो नहीं आना है, हाँ बस और फ्लाइट में से मैं किसी से भी आ सकता हूँ, तो आने के 20 तरीके। इसी तरीके से अगर मैं फ्लाइट से जाऊं तो जाने के तो 5 तरीके, लौटने के मेरे पास हो जाएंगे दोस्तों 25 तरीके, है ना। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 225 + 200 + 125, तो ये मेरे पास हो जाएगा टोटल 550 तरीके। तो 550 तरीके से मैं इस तरह की जर्नी कर सकता हूं। तो देखो इतने से ही चीज से मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस दे दिए, और मैं काफी सारे बना भी सकता हूं। सो हमें ये वाली चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब मैं फाइनल क्वेश्चन दे देता हूं आपको कि भाई अहमदाबाद से वेनिस जाने के तरीके बता दो। ठीक है, सो अहमदाबाद टू वेनिस कितने तरीके से जाया जा सकता है। सो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे, अहमदाबाद से वेनिस जाने के 30 तरीके ये और 7 तरीके ये। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अहमदाबाद से मुंबई जाने के 30 वेज और मुंबई से वेनिस जाने के 7 वेज, और हमें अहमदाबाद से वेनिस की जर्नी कंप्लीट करनी है। तो ये दोनों के दोनों टास्क, अहमदाबाद टू मुंबई और मुंबई टू वेनिस को सक्सेसिवली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मुझे 30 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 210 आ जाएगा। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन में दे देता हूं जाते जाते। अब मान लो ऐसा हुआ है सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में कि अहमदाबाद से वेनिस की 2 डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो चालू हो गई। अगर अहमदाबाद से वेनिस की 2 डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो चालू हो चुकी हैं, सो कितने तरीके से मैं अहमदाबाद से वेनिस जा सकता हूं नए तरीके से। सो ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है इसीलिए इतना बता रहा हूं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने रहेंगे ज्यादातर, मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन देके चला जाऊंगा, है ना।
सो अब नए तरीके से आपको अहमदाबाद से वेनिस जाने के तरीके बताने हैं। सो आप जरा सोचिए कितने तरीके होने चाहिए अहमदाबाद से वेनिस जाने के। सो द तरीके इज और द नंबर ऑफ वेज इज 210 तरीके तो पहले से थे भाई। अब 2 फ्लाइट्स अगर चालू हो गई तो उसे आप सिंपली ऐड कर दो। सो 212 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। सो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पूछे जा सकते हैं और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं हर एक बार जहां पे भी पढ़ाता हूं शुरुआत इसी से करता हूं। सो आप इसे नोट कीजिए और इसे नोट करने के बाद हम फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों कुछ एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल देते जा रहा हूं। आपको वैसा ही करना है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर आपको मेरा आंसर सुनना है, मेरा सोल्यूशन देखना है। सो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है। इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 3 एंट्रेंस डोर एंड 2 एग्जिट डोर। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द हॉल एंड देन कम आउट। सो आप कोशिश कीजिए पहले और फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिए। सो दोस्तों इसको इस तरीके से करेंगे। इस सिनेमा हॉल में 3 एंट्री के डोर है, 2 एग्जिट के डोर है। तो कितने तरीके से हमारा कोई भी विजिटर है, कोई भी दर्शक है आके जा सकता है। तो ये मेरे 3 डोर एंट्री के हैं, E1 E2 E3 है ना। सो E1 E2 E3 ये मेरा 3 एंट्री के डोर है और 2 एग्जिट डोर है, X1 X2। सो टोटल किसी भी पर्सन 3 तरीके से अंदर आ सकता है, 2 तरीके से बाहर जा सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो बस दिस इज इट। सो आप इसे नोट कीजिए और फिर मैं आपको दूंगा अगला क्वेश्चन। सो दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है 3 persons enter in a railway carriage where there are 5 vacant seats. In how many ways can they seat themselves? तो भाई 3 लोग किसी भी एक रेलवे कोच में, रेलवे कैरियज में गए, वहां पे 5 सीट्स अवेलेबल है। कितने तरीके से ये आपस में बैठ सकते हैं? तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा रेलवे कैरियज है दोस्तों और इसमें ये इस तरह से कुछ 5 सीट्स अवेलेबल हैं और 3 पर्सन P1 P2 P3 3 पर्सन आए और यहाँ पे बैठने लगे। तो अगर मैं देखूं कि कितने तरीके से बैठ सकते हैं तो P1 कितने कौन सी सीट ऑक्यूपाई कर सकता है? 5 में से कोई भी सीट ऑक्यूपाई कर सकता है। तो P1 का बैठने का तरीका कितना हो जाएगा? 5 में से कोई भी सीट ऑक्यूपाई कर सकता है। उसने मान लो ये वाली सीट ऑक्यूपाई कर ली, फिर दूसरा पर्सन आएगा, उसको कितनी चॉइस मिलेगी? उसे 4 चॉइस मिलेगी, तो वो 4 तरीके से बैठ सकता है। इसी तरीके से जो तीसरा पर्सन आएगा वो 3 तरीके से बैठ सकता है। तो टोटल बैठने के तरीके जो हो जाएंगे इट वुड बी 5 × 4 × 3 विच इज इक्वल टू 60। सो ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है। द फ्लैग ऑफ ए न्यूली फॉर्म्ड फोरम इन द फॉर्म ऑफ 3 बॉक्स आपको बना के दे रखे हैं क्वेश्चन में, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली। ठीक है, इफ देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स ऑन द होल टू चूज फ्रॉम, हाउ मेनी सच डिजाइन्स आर पॉसिबल। चलो मान लेते हैं कि एक नया फोरम बना है, नई पार्टी बनी है, नया देश बना है, वॉट एवर यू कंसिडर। सो जब आपने ये माना और इसमें बोला है कि हमें कुछ एक ऐसा फ्लैग बनाना है, ऐसा फ्लैग बनाना है जिसमें 3 कलर्स ऐसे हों। अब मेरे को इन 3 कलर को चूज करना है, तीनों के तीनों डिफरेंट कलर चूज करना है। देखो दोस्तों ये डिफरेंट भी हमें ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार वर्ड ढंग से नहीं पढ़ने के कारण भी आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। सो इस तरीके से मुझे फ्लैग बनाना है, 6 चॉइस है कलर की। सो कितने तरीके से मैं फ्लैग बना सकता हूं या कितने फ्लैग बना सकता हूं, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं कैसे करूंगा। तो ठीक है, मैं कलर भरना शुरू करता हूं। अगर मैं कलर भरना शुरू करूं तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी? यहाँ के लिए हो जाएगी मेरी 6 चॉइस। यहाँ के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी? बीच वाले के लिए हो जाएगी 5 चॉइस और इसके लिए हो जाएगी 4 चॉइस। सो 6 × 5 × 4
टोटल 120 अलग अलग तरीके से मैं फ्लैग्स बना सकता हूं, या इन्हीं 6 कलर को लेके इस डिजाइन के 120 फ्लैग्स मैं बना सकता हूं। सो ये है हमारा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड पटना, in how many different ways can a man go from Delhi to Patna and return if for returning, 3 चॉइस दे रखी है, any of the routes is taken, the same route is taken, the same route is not taken। इन तीनों के तीनों कंडीशन में हम दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली, है ना, कितने तरीके से जा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है, मुझे बताना है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 5 चॉइस एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइस ईच। तो कितने तरीके से मैं आंसर कर सकता हूं ये मुझसे पूछा हुआ है। तो ठीक है, मेरे पास एमसीक्यू दे रखे हैं 6, ये क्वेश्चन 1 इसमें 5 चॉइस दे रखी है, क्वेश्चन 2 इसमें भी 5 चॉइस दे रखी है, क्वेश्चन 3 इसमें भी 5 चॉइस दे रखी है, और इसी तरीके से क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में 4 चॉइस दे रखी है। तो कितने तरीके से इसको आंसर दिया जा सकता है। तो पहले का आंसर मैं कितने तरीके से दे सकता हूं दोस्तों, 5 में से किसी भी तरीके से दे सकता हूं, दूसरे का भी 5 में से किसी भी तरीके से दे सकता हूं, तीसरे का 5, चौथे का 4 कैसे भी तरीके से दे सकता हूं। हमें बस यहाँ पे सोचना ये, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएं या एडिशन लगाएं। तो हम इस तरीके से सोचते हैं कि अगर मेरे को ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इन 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। मुझे 6 के 6 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन के जवाब देने के तरीके हमें पता है, 5 5 5 4 4 4। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब। सो दिस वुड बी माय आंसर, ठीक है। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूं, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे बोल रखा है 4 flags of different colors are given, in how many ways signal can be generated if a signal require the use of 2 flags one below the another। तो 4 फ्लैग्स मुझे अलग अलग कलर के दे रखे हैं, और मुझे क्वेश्चन में बता भी रखा है कि इस तरीके से मुझे सिग्नल देना है, एक फ्लैग ऊपर और उसके नीचे एक फ्लैग। तो कितने तरीके से मैं सिग्नल भेज सकता हूं। सो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड नोज, NOSE। NOSE से हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, और क्या बोल रखा है, 2 कंडीशन दे रखी है। इफ द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, मतलब इन्हीं लेटर्स को मैं एक से ज्यादा बार यूज कर सकता हूं, और सेकंड में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो पहले में बोल रखा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो भाई 1 2 3 4, तो ये 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो मैं देख लेता हूं यहां के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, यहां के लिए मेरे पास चॉइस है 4, यहां के लिए कितनी चॉइस है, तो 4 में से कोई भी एक वर्ड आ गया तो फिर हम यहां के लिए 3 ही चॉइस बचेगी। यहां के लिए 2 वर्ड सिलेक्ट हो गए तो 2 चॉइस और 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 24 रहेंगे। अगर मैंने रिपीटिशन को अलाउ नहीं किया, और अगर मैंने रिपीटिशन को अलाउ कर दिया तो कितने तरीके होंगे, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे भी 4 में से कोई भी आ सकता है, NOSE में से, यहाँ पे भी 4 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी कोई भी आ सकता है, यहाँ भी कोई भी आ सकता है। दैट इज 4 raised to power 4 256। सो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ ए इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी देयर। अरे भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, 3 इंग्लिश अल्फाबेट है और इससे मुझे
एक वर्ड बनाना है, उसका मतलब क्या निकलता है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ लेटर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस, 26 चॉइस, मुझे पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। यहाँ के लिए 25 चॉइस, यहाँ के लिए 24 चॉइस। तो मेरा आंसर आ गया 26 इंटू 25 इंटू 24। सो ठीक है, बस इसको गिन लो और आपका आंसर आ गया। 25 इंटू 24 600 के बराबर होता है। 600 इंटू 26 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। सारी की सारी डिजिट्स अगर डिस्टिंक्ट मैं मान लूं तो 100 से 1000 के बीच में मैं कितने नंबर बना सकता हूं। तो तीनों डिजिट्स अलग होनी चाहिए और 100 से 1000 के बीच में मुझे पूछा है कितने नंबर्स बना सकता हूं, मतलब 3 डिजिट नंबर पूछा हुआ है। अब पहले तो ये समझ लो डिजिट कितनी होती है। डिजिट होती है 0 1 2 3 4 अप टू 9। तो टोटल 10 डिजिट्स होती है। 10 डिजिट्स होती है तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस इस पर्टिकुलर जगह के लिए। सबसे पहले मैं यहीं पे ही सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि जहां पे, अच्छा मैं बता देता हूं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ के लिए मेरे पास 9 चॉइस है। 1 से लेके 9 तक मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास 9 चॉइस हो गई। फिर यहाँ के लिए कितनी चॉइस होगी? यहाँ के लिए भी मेरे पास 9 चॉइस होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर जो है, यहाँ जो नंबर डाला उसको छोड़ के 8 नंबर 1 से लेके 9 तक और 0 को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ के लिए भी 8 ये नंबर्स और एक वो नंबर, मतलब 9 चॉइस होगी। और यहाँ के लिए भी 8 चॉइस होगी। तो मेरा जो आएगा इट वुड बी इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 8। सो 9 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 81 इंटू 8, और 81 इंटू 8 इज माई 648। सो 648 मेरा यहाँ पे इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक डाउट आपका ये भी आएगा जो कि बड़ा जेन्युइन है कि सर हम यहाँ से अगर शुरू करें कि यहाँ मैं कितने नंबर डाल सकता हूँ, तो यहाँ तो मैं 10 नंबर डाल सकता हूँ, यहाँ मैं 9 नंबर डाल सकता हूँ, यहाँ मैं 8 नंबर डाल सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से सोचूं तो ये मेरा आंसर कुछ और आएगा। 90 इंटू 8 720 आएगा। तो यहाँ मैंने क्या गड़बड़ की? देखो, यहाँ आपने गड़बड़ की। यहाँ आपने ये जो 8 नंबर डाले, मुझे नहीं पता उस 8 नंबर में 0 है कि नहीं। हमें पता करना है या हमें पता होना चाहिए कि जब भी मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए 100 प्लेस पे, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 डिजिट को फिल करने की कंस्ट्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो टॉप वाला ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे मैं हर कोई सा नंबर नहीं डाल सकता। तो परम्यूटेशन में हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें चीजों को कैलकुलेट करना है, जनरली जहां पे कोई कंस्ट्रेंट है आप उसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में दूसरी चीजों को अरेंज कर लो, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। सो समझना हमें ये नहीं है कि आंसर कैसे आया, समझ में आ हमें ये भी है कि गड़बड़ क्या होती है, गलतियां क्या होती हैं। सो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म। अब यहाँ पे बस 3 डिजिट की जगह 9 डिजिट आ गई है, तो बना लेते हैं, कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है। ये 9 डिजिट्स हैं और मेरे को क्या बोल रखा है कि डिफरेंट नंबर्स की 9 डिजिट बननी चाहिए, हर एक नंबर मेरा अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो रहेगा हमेशा 9 डिजिट नंबर में, जो आगे पीछे से 9th डिजिट रहेगी या सबसे पहले डिजिट रहेगी उसी पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं कितने तरीके से नंबर को फिल कर सकता हूँ? यहाँ पे नंबर को फिल करने का तरीका हो जाएगा 9। यहाँ कितने तरीके से हम नंबर को फिल कर सकते हैं? यहाँ पे तरीके हो जाएंगे 9, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2। सो इस तरीके से बस मैं चलाता चला जाऊंगा। जैसे 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 मैं नंबर डालता जाऊंगा, अगले नंबर के लिए या अगली डिजिट के लिए या अगले प्लेस के लिए मेरी जो चॉइसेस हैं कम होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, और मेरा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से बनेगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अभी हाल आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हम आप रखिए क्योंकि हमने अभी फैक्टोरियल नहीं पढ़ा है। सो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 4 5 6 7
व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो भाई 2000 से 3000 के बीच में नंबर बनाने हैं, मतलब कुल मिला के मुझे एक 4 डिजिट नंबर बनाना है और वो 2000 से 3000 के बीच में होना चाहिए। और किससे बनाना है मुझे? 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 से, और 2000 से 3000 के बीच में बनाना है। तो 2000 से 3000 के बीच में बनाना है तो यहाँ के लिए एक ही चॉइस है कि यहाँ पे 2 आना ही चाहिए। तो इस वाली जगह के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है दोस्तों। अब मेरे पास ये 2 को भी मैंने हटा दिया, 1 2 3 4 5 नंबर बचे, और इसको आप यहाँ पे कैसे भी डाल दो। तो यहाँ पे डालने के लिए यहाँ पे मैं कितने नंबर डाल सकता हूँ? 5 में से कोई भी डाल सकता हूँ। यहाँ 4, यहाँ 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 60। तो 60 टोटल तरीके हो गए, है ना? नोट कर लीजिए इसे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, इसको यूज करके मैं कितने 3 डिजिट नंबर बना सकता हूं? 3 डिजिट ऑड नंबर बना सकता हूं। प्लीज नोट दैट ऑड नंबर दे रखा है मुझे, और मुझे क्या बोल रखा है? ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट जब अलाउ नहीं होगा, पहले वो वाला केस देख लेते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है और मुझे ऑड नंबर बनाना है तो यहाँ पे कितनी चॉइस हो जाएगी? अब देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 है, तो अब कंस्टेंट मेरा यहाँ नहीं लग रहा है, अब यहाँ लग रहा है, क्योंकि मुझे ऑड नंबर चाहिए। तो मैं पहले इस वाले नंबर के बारे में सोचूंगा, इसको भूल जाऊंगा, क्योंकि 0 तो है ही नहीं और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस हो गई? यहाँ के लिए 1 3 5 3 चॉइस हो गई। तो यहाँ के लिए मेरे पास 3 चॉइस, मैं रिपीट कर नहीं सकता, तो यहाँ के लिए मेरे पास 5 चॉइस बचेंगी, यहाँ के लिए 4 चॉइस बचेंगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 60। और सेकेंड केस में मुझे बोल रखा है कि रिपीटिशन आप अलाउ कर सकते हो। तो अगर आपने रिपीटिशन को अलाउ कर दिया दोस्तों, तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस होगी? यहाँ के लिए मेरे पास सेम 3 चॉइस होगी, 1 3 5। तो 3 में से मैं कोई भी जगह पे यहाँ पे नंबर डाल सकता हूँ। यहाँ के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होगी? 6 चॉइस, और यहाँ के लिए मेरे पास 6 चॉइस होगी। तो 6 × 6 × 3 इट इज इक्वल टू 108। ठीक है, तो ये 60 हो गया, ये 108 हो गया। इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज हैं वो आ गई। ठीक, सो एक में आंसर मेरा 60 है, एक में 108 है, आप इसे नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे दे रखा है हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 5 7 व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आया होगा, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में बोल रखा है ऑड नंबर लेस देन 1000। तो ऑड नंबर लेस देन 1000 का मतलब 3 डिजिट नंबर नहीं होता, इसका मतलब 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है। तो मुझे तीनों केसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं जो डिजिट्स यूज करनी है वो लिख से लेता हूं, 2 5 7 और 0, है ना। तो अगर मुझे 1 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है तो 1 डिजिट के ऑड नंबर की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, 5 या 7। अगर मुझे 2 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है दोस्तों, तो 2 डिजिट के ऑड नंबर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? यहाँ के लिए अच्छा रिपीटिशन भी अलाउ ही करना है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी? यहाँ के लिए हो जाएगी 5 या 7, 2 चॉइस। और यहाँ के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी? यहाँ के लिए 3 चॉइस हो जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। और इसी तरीके से अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 डिजिट के नंबर के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी? 3 डिजिट के नंबर के लिए मेरी चॉइस हो जाएगी, यहाँ के लिए मेरे पास चॉइस है 2, यहाँ के लिए मेरे पास चॉइस है 4, और यहाँ के लिए मेरे पास चॉइस है 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 24, और ये किसके बराबर हो गया? हमारा 32 के बराबर। सो 32 के बराबर ये हमारा आंसर आ गया, 24 6 और 2। सो इस तरीके से 32 जो है टोटल मेरा आंसर आ गया। सो देखो कई बार क्वेश्चन में हमेशा बोल रहा हूं कि आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरा जहां तक अनुमान है लगभग 60 से 70% लोग इसमें गलत करते हैं, लेस देन 1000 को 3 डिजिट ही मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो,
इंटरप्रीट अच्छे से करो, कभी कोई गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे कि 7 उसके यूनिट प्लेस में, तो बस मेरे को ये इंश्योर करना है कि 7 उसके यूनिट प्लेस में हो, बाकी के नंबरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 7 की जगह फिक्स कर दी, तो यहाँ के लिए सिंपली 10 चॉइस हो गई, यहाँ के लिए 9 चॉइस हो गई, आंसर मेरा 90 आ गया। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो। अब दोस्तों यहां पे मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। अब एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7 को मैं क्या करूं, मतलब भाई अब कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए, एक डिजिट 7 होनी चाहिए। तो अब देखो यहां पे हम किस तरीके से सोचे, गड़बड़ ये होती है, मैं आपको बता देता हूं। मैं हर एक क्वेश्चन में ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम गलती कहां करते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं 7 को यहां पे फिक्स कर देता हूं, तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस हो गई, 10 चॉइस, और यहाँ के लिए 9 चॉइस, तो ये मेरा 90 आंसर आ गया। फिर मैं सेकंड केस में 7 को यहाँ फिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ के लिए मेरे पास 10 चॉइस, यहाँ के लिए 9 चॉइस, यहाँ भी 90 आंसर आ गया। फिर मैं 7 को यहाँ फिक्स कर देता हूँ, और फिर यहाँ के लिए मेरे पास कितनी चॉइस हो गई, 10 चॉइस, और यहाँ के लिए 10 चॉइस, तो ये मेरा आंसर 100 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर 280 आ गया, जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपने 7 को यहाँ पे फिक्स कर दिया है और यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले रहे हो, यहाँ पे कोई भी नंबर ले रहे हो, तो ये वाली काउंटिंग में भी मेरा 777 आएगा, ये वाली काउंटिंग में भी मेरा नंबर 777 आएगा, और ये वाली काउंटिंग में भी मेरा नंबर 777 आएगा। मतलब आपके कुछ एक नंबर जो होंगे वो इस तरह से होंगे जिन्हें आप एक से ज्यादा बार गिन चुके हो जाने अनजाने में। ठीक है, तो इसका सही तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, जो मेरा फेवरेट तरीका है, कि सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, कितने टोटल 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। तो हमें पता है टोटल 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं, यहाँ के लिए 9 चॉइस, यहाँ के लिए 10 चॉइस, यहाँ के लिए 10 चॉइस, तो टोटल नंबर बन सकते हैं 900। और 900 में से क्यों ना मैं उन नंबर को हटा दूं जहां पे मैं सोच लूं, कसम खा लूं कि मुझे 7 को यूज ही नहीं करना। तो अगर मैं उसमें से वो वाले नंबर हटा दूं जहां पे 7 को यूज ही नहीं करना है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे 7 को यूज ही नहीं करना है, तो मुझे यहाँ के लिए कितनी चॉइस मिल जाएगी, 8 चॉइस। मतलब 0 और 7 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 8 9 है ना, ये 8 चॉइस। यहाँ कितनी चॉइस मिल जाएगी, 9 चॉइस। 7 को छोड़ के सारे नंबर्स, और यहाँ कितनी चॉइस मिल जाएगी, 9 चॉइस। तो इसको जब हम करेंगे तो 9 into 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इट इज 81 into 8, इट इज इक्वल टू 648। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इट वुड बी इक्वल टू 252। ठीक है, इट इज इक्वल टू 252। बात समझ में आई। सो ये हमारा जो है, ये हमारा जो क्या बोलेंगे, ये हमारा आंसर होगा 252। 280 इज द रॉन्ग आंसर। बहुत कॉमन रॉन्ग आंसर है, कई लोगों का यही गलत आंसर आता है, तो ध्यान रखना है हमें। आप इसे नोट कीजिए। सो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, मुझे दे रखा है, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। अब इस बार बोला है कि एक ही डिजिट होनी चाहिए और वो 7 होनी चाहिए। इसको भी अपन कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं। कैसे करेंगे, ये 3 डिजिट नंबर मैंने बनाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 को फिक्स कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे 7 को फिक्स किया, यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस रह गई, 9 चॉइस रह गई। कौन सी 9 चॉइस, 7 को छोड़ के बाकी सब। और यहाँ पे मेरे लिए कितनी चॉइस रह गई, यहाँ पे मेरे लिए जो चॉइस रही वो 7 और 0 को छोड़ के बाकी सब, दैट इज 8 चॉइस। तो मेरी जो चॉइस हो गई टोटल 9 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 72 चॉइस हो गई। इसी तरीके से अगर इसकी बात है 7, तो अगर 7 को मैंने मिडिल प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो यहाँ के लिए मेरे पास कितनी चॉइस हो जाएगी, सेम 9 चॉइस हो जाएगी, 7 को छोड़ के कुछ भी। और यहाँ पे भी मेरे लिए कितनी चॉइस हो जाएगी, 8 चॉइस हो जाएगी, दैट इज 0 और 7 को छोड़ के कुछ भी। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर 72 आ गया। और इसी तरीके से अगर 7 को मैंने 100th डिजिट पे प्लेस कर दिया,
तो यहाँ पे मेरे पास नो चॉइस, यहाँ पे मेरे पास नो चॉइस, और ये मेरे पास हो जाएगा 81। 144 प्लस 81 मेरे पास आंसर आ गया 225, और ये मेरे पास 225 मेरा आंसर फाइनली आ चुका है। ठीक है, दिस इज व्हाट माय आंसर इज, दिस इज व्हाट माय 225 आंसर इज। तो प्लीज नोट इट डाउन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, जस्ट वार्म अप, आप खुद करिए। हाउ मेनी numbers are there between 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9? तो क्या होगा इसमें अगर हर डिजिट 2 और 9 के बराबर है? तो यहाँ के लिए दो चॉइस 2 या 9, यहाँ के लिए दो चॉइस, यहाँ के लिए दो चॉइस, मल्टीप्लाई करो आंसर 8 आ गया। सो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 6? तो इस बार मुझे 0 2 3 4 5 6 इसको यूज नहीं करना है ना। सो मुझे बोल रखा है 0 2 3 4 5 6, तो इसे अगर मुझे यूज नहीं करना है तो फिर मुझे किसको यूज करना है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट को यूज नहीं करना है, तो हमें किसे यूज करना है? 1 7 8 9, और इसी से मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। मुझे कुछ भी नहीं बोल रखा है, तो भाई मैं सब किसी को कैसे भी यूज कर सकता हूं। तो यहाँ के लिए 4 चॉइस, यहाँ के लिए 4 चॉइस, यहाँ के लिए 4 चॉइस, ये है 64। तो दोस्तों ये एक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं हमारी काउंटिंग के। ऐसे आपके करोड़ों क्वेश्चंस बन सकते हैं, करोड़ों केसेस पे। अगर हमें चीजों को अप्लाई करना आ गया तो इसमें आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत इजी लगेगा चैप्टर। आप कुछ भी रटने की कोशिश करोगे तो आप हर बार फंसोगे। सो आज का लेक्चर हम इतना रखते हैं दोस्तों, कल हम और परम्यूटेशन में विल डाइव डीप। थैंक यू वेरी मच।